मजे के हैं। मैंने ऐसे आम पहले कभी नहीं खाए। ये आम कहाँ से आए हैं? सोनू बेटा, ये आम कालू कौवे ने दिए हैं। वो कल तोते के बाग में गया, वहाँ से वो ढेर सारे आम लाया। नहीं तो हम तो बहुत गरीब हैं, हम इतने महंगे आम कैसे खरीद सकते हैं। अच्छा माँ, अब मुझे मिट्ठू तोते के घर के पास जाना है। उनकी बत्ती अब जल रही होगी। अच्छा सोनू बेटे, खैर से जाओ। और हाँ, जल्दी घर आने की कोशिश करना, ये ना हो रात देर तक तुम वहीं पर पड़ते रहो। सोनू चिड़ा मिट्ठू तोते के घर के पास पहुंचा। मिट्ठू तोते के घर की बत्ती की रोशनी तो बहुत अच्छी है। इसका मतलब मेरी यह पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। वाह सोनू चिड़े, वाह! तुम मेरे घर की रोशनी में पढ़ाई करोगे और नाम कमाओगे। तुमने सोचा कैसे? मैं तुमको यहाँ पढ़ने दूंगा। चलो अपनी किताबें उठाओ और यहाँ से चलते बनो। आज के बाद तुम मुझे मेरे घर के आसपास दिखाई नहीं देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनू चिड़ा मिट्ठू तोते की बातें सुनकर परेशान हुआ और रोते रोते घर चला गया। माँ, आज मिट्ठू तोते ने मेरी बहुत बेइज्जती की और मुझको आज पढ़ाई भी नहीं करने दी। अब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे अपने घर में रोशनी चाहिए तो बस चाहिए। अगर मुझको अच्छी रोशनी नहीं मिलेगी तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकूंगा। मुझे बस रोशनी चाहिए ही चाहिए। सोनू बेटा, तुम अच्छे से तो जानते हो कि हम कितने गरीब हैं और मैं इतनी महंगी रोशनी का बंदोबस्त कैसे करूं। पहले घर का गुजारा इतनी मुश्किल से हो रहा है। माँ, अगर हमारे घर में रोशनी का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। सोनू बेटा, ऐसे घर छोड़ने की बातें नहीं करते। तुम्हारी ऐसी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और तुम्हें पता तो है घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है और जो मिल रहा है उसी में शुक्र करो। सोनू चिड़े की माँ सोनी चिड़िया रोशनी का इंतजाम न कर सकी, जिसकी वजह से सोनू चिड़ा नाराज होकर एक रात में घर छोड़कर चला गया और उड़ते उड़ते वो फिर एक गुफा के पास पहुंचा। लगता है मैं जंगल में बहुत दूर आ गया हूँ और यहाँ तो सर्दी भी बहुत है। सर्दी से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा हो गया, यहाँ तो पास में एक गुफा है। मैं इसी गुफा में चला जाता हूँ। सोनू चिड़ा रात के अंधेरे में गुफा में पहले से मौजूद एक उल्लू से टकरा गया, जो वहाँ पे सो रहा था। अरे कौन हो तुम? इतनी आधी रात को मेरी नींद खराब कर दी। मैं सोनू चिड़ा हूँ, पर आप कौन हो? आप मुझे नजर नहीं आ रहे। मेरी नींद खराब करके मुझसे ज़बान चला रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये जंगल के मशहूर जादूगर उल्लू बाबा की गुफा है? उल्लू बाबा, मुझे माफ कर दे। अंधेरे की वजह से मैं आपसे टकरा गया हूँ। यहाँ रोशनी का कोई इंतजाम नहीं। अगर रोशनी होती तो मैं ऐसे आपसे ना टकराता। बहुत रोशनी रोशनी कर रहे हो। अब बताता हूँ मैं तुझे। तुम्हें मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं है। अब तुम्हारे साथ क्या करूँगा? मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है। अब तुम्हें इसकी सजा दूंगा। उल्लू बाबा, मुझे माफ कर दे। मैंने जानबूझकर आपकी नींद खराब नहीं की। रात का वक्त है, क्यों आया तू? अब उल्लू बाबा का देख जादू। चांद पे पहुंच जा बच्चा तू। जैसे ही उल्लू बाबा ने मंत्र पढ़े, सोनू चिड़ा तारों की दुनिया में पहुंच गया, जहां बहुत ज्यादा रोशनी थी। उल्लू बाबा ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया? यहाँ तो बहुत रोशनी है। मुझे तो ये कोई अलग ही दुनिया लग रही है। ना तो यहाँ कोई जंगल है। अब मैं यहाँ से वापस घर कैसे जाऊंगा? चिड़े की आवाज सुनकर चांद भी वहां आ जाता है, जिसके बाद चिड़े और चांद के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है।
तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? मैं सोनू चिड़ा हूँ। मैं जंगल से आया हूँ। रोशनी की तलाश में मैं घर से निकला था। गलती से जंगल में मैं उल्लू बाबा से टकरा गया। उन्होंने मुझे सजा के तौर पे यहाँ भेज दिया। मैं नहीं जानता ये कौन सी जगह है। अच्छा सोनू चिड़े, तुम परेशान ना हो। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। सोनू चिड़े, मैं चांद हूँ। तुमने देखा मेरे पास कितनी रोशनी है। ज़मीन पर जितने बच्चे हैं मैं सबका चंदा मामा हूँ। पर एक बात है, ज़मीन से कभी कोई बच्चा मुझे मिलने कभी नहीं आया। क्या आप वही चंदा मामा हैं जिसकी कहानियाँ मुझे मेरी माँ सुनाती हैं और मैं कहानी सुनते सुनते सो जाता हूँ? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अच्छा सोनू चिड़े, तुम तो बहुत प्यारे हो। तुम तो पहली बार इस चंदा मामा के पास आए हो और चंदा मामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि चंदा मामा के पास सोनू चिड़ा आए और ऐसे परेशान रहे। सोनू चिड़े, तुम परेशान ना हो। तुम मुझको अपना दोस्त समझो। मैं तुमको तुम्हारे घर ले जाऊंगा। अच्छा, तो आप मुझको मेरे घर ले जाएंगे? चले चंदा मामा, अभी चलते हैं। मुझे अभी ही अपने घर जाना है। चंदा मामा सोनू चिड़े को अपने साथ लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। सोनी चिड़िया दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, ये चंदा मामा है। ये बहुत अच्छे हैं और ये मुझको घर भी लेकर आए हैं। ये वही चंदा मामा है जिनकी आप मुझको कहानियाँ सुनाया करते थे। आपने मुझको कहानी में सुनाया था ना, चंदा मामा को खीर बहुत पसंद है। तो आज चंदा मामा हमारे घर आए हैं। हमें इनके लिए अच्छी सी खीर बनानी चाहिए। सोनू बेटा, मैं इनको पहचान गई। ये तो चंदा मामा है। मैंने बचपन में इनकी बहुत सी कहानियाँ सुनी है। और हाँ, माँ कहा करती थी इनको खीर बहुत पसंद है। इनके लिए खीर बना के लाती हूँ। चंदा मामा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपके आने की वजह से आज मेरे घर में बहुत रोशनी है। पहले मेरे घर में बहुत अंधेरा था। सबके घरों में रोशनी हुआ करती थी, पर आज सबसे ज़्यादा मेरे घर में रोशनी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा सोनू चिड़े, इसका मतलब तुम्हें रोशनी बहुत पसंद है। चंदा भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चे को खैर खैरियत से घर पहुंचाया और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आज आपकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा रोशनी आई। मज़ा आ गया। आज तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने ऐसी खीर पहले कभी नहीं खाई और ये खीर खा के मुझे बहुत अच्छा लगा और आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा सोनू चिड़े, अब मुझे जाना होगा। अगर मैं वक्त पे अपने घर नहीं पहुंचा तो सारी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा और रात के वक्त किसी को कुछ नज़र नहीं आएगा। इसलिए अब मैं जाता हूँ। चंदा मामा, आप तो मेरे दोस्त हैं। आप मुझको अकेले ऐसे छोड़कर नहीं जाएं। अगर आप चले जाएंगे तो मेरे घर में फिर से अंधेरा हो जाएगा और मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहता। मुझे रोशनी चाहिए अपने घर में। सोनू चिड़े, तुमने मुझे बहुत मज़े की खीर खिलाई और इसका तो इनाम बनता है। मैं तुम्हें ये एक छोटा सा चांद का टुकड़ा देकर जाता हूँ। इससे तुम्हारे घर में हमेशा रोशनी रहेगी और इस रोशनी में तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर सकोगे। चंदा मामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरे घर में रोशनी है। वाह, आज तो मेरे घर में कितनी अच्छी अच्छी रोशनियां हैं। अब तो मैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर सकूंगा।